वैसे तो मैया के बहुत सारे रूप हैं, बहुत तरह के हैं, पर यहाँ पे मंडला डिंडोरी में मैया के हर थोड़ी दूर पे जाने पे रूप रंग बदल जाता है। अभी ये पूरा क्षेत्र मैया का ही है और मैया उस किनारे पे हैं। पूरा पत्थर ही पत्थर है। जब जल बहता होगा तो ये पूरे में जल आ जाता है। ऐसे ही पूरा किनारे तक है। अब किनारा उस पार आसानी से पार कर सकते हो। नर्मदे है, नर्मदे है। जगह जगह से जल निकल रहा है किनारे से। नर्मदे है, नर्मदे। और जो मैया में जा रहा है नर्मदे है। ये मैया कि हम अभी क्षेत्र में ही चल रहे हैं, मैया के ही उसमें चल रहे हैं, तलहटी में चल रहे हैं। नर्मदे है। पर मैया अभी यहाँ से काफ़ी दूर है। नर्मदे है। हर थोड़ी दूर पे मैया का रूप रंग बदल जाता है, जगह बदल जाती है, स्थिति पर स्थिति बदल जाती है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। पूरे में पत्थर ही पत्थर हैं और ऐसे पथरीले रास्तों से ही आगे जाना है। मैया उस तरफ है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये बहुत सुंदर झरना है, कई भागों में बटा हुआ है। ऊपर से गिरता होगा, पानी आता होगा। अभी तो पानी नहीं आ रहा है, बहुत कम ही है, ना के बराबर रिस रहा है। जब ये झरना चलता होगा तो बहुत ही सुंदर लगता होगा कि अगल बगल हरे भरे झाड़ियाँ हैं। ऊपर से ये पानी गिरता होगा पत्थरों पे, कई फ्लोर का है, तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। और ये आके यहाँ से मैया में जाता होगा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के किनारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें सभी चीज़ों को वर्णन या दिखाया नहीं जा सकता है। वो तो स्वयं की आंखों से ही बस देखा जा सकता है, और स्वयं भी पूरा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारा ध्यान सब जगह पे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। और ये ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम बस जिधर देखते हैं उधर ही की चीज़ें देख पाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। और यहाँ तो बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ ढेर सारे घास बीच बीच में उगे हैं। ऐसा लगता है नहीं कि ये मैया है, लगता है तालाब है जिसमें ढेर सारी हरी हरी झाड़ियाँ निकली हुई हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। पूरा ऐसा पत्थर का है जहाँ पे मट्टी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है, धूप लगने की जगह हो जाती है, तो वहाँ पे ये ऐसी घास उगाती है। तो जहाँ जहाँ पे भी मट्टी इकट्ठा हो जाएगी बह के लाई हुई मैया के द्वारा, वहीं वहीं पे ये बढ़ता जाएगा और धीरे 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 ये बहुत बढ़ जाएगा। नर्मदे है, नर्मदे है। ये तब तक रहेगा जब तक बरसात के समय बाढ़ नहीं आ जाती, तब तक ऐसे ही बना रहेगा। बाढ़ में कुछ बह जाते हैं, कुछ डूब के मर जाते हैं, और फिर जब पानी कम होता है फिर वहीं जहाँ मट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे फिर ये उगाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ऐसा क्रम चलता ही रहता है और ये ऐसे ही दृश्य हमेशा बना ही रहता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कि मैया किनारे घुसिया गांव का आश्रम है, कुटी है। जय हो। यहाँ का मंदिर। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। बना तो अच्छा है महाराज जी। ये महाराज जी पैकमा में ही है, ये माता जी सेवा के लिए है। नर्मदे बना एकदम बढ़िया है,
पुता रंगा है। अच्छा, आप ही सब करती हो यहाँ पे? नहीं हाँ है, अब होता है, एक कल लीव गया था। अच्छा अच्छा जी जी हाँ। जी जी, हाँ मतलब करती तो आप ही हो ना। हाँ, ये बढ़िया, देखिए चूल्हा वूल्हा सारी व्यवस्था यहाँ पे हो रखी है। 2-3 कमरे बने, 3 कमरे बने हैं। हाँ, ये और काफी बड़ा भी है। जय हो जय। अच्छी व्यवस्था, ठंडी के लिए बहुत अच्छा है। हवा चलती है तो फिर ठंडी में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मैं अंदर नहीं। हाँ तो हम यही बाहर। हाँ, पर फिर भी ठंडी रहती है तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है। तो यहाँ चले को मगन नर्मदे है, नर्मदे है। ये तो मतलब बांस के पेड़ और बाढ़ लगी है, तो ऐसा लगता है कि किसी चारों तरफ से बंद है, एक गुफा में जा रहे हैं या फिर कोई द्वार है। पर ये ना कोई द्वार है ना कोई गुफा, बस बांस के पेड़ लगे हुए हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम यहाँ से धर्मपुरा के लिए जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो रास्ते में ये ऐसा मिला, बहुत सुंदर लग रहा था। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी चारों तरफ इतना बीहड़ है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे ग्रह पे ही आ गया हूँ। नर्मदे है, नर्मदे है। चारों तरफ एकदम बीहड़, लाल रंग की मट्टी, पत्थर। तो जीवन का कोई नाम निशान नहीं, लग रहा है दूसरे ग्रह मंगल जैसे ग्रह पे आ गया हूँ। क्योंकि एकदम से बहुत दूर दूर तक एकदम पेड़ है, बहुत दूर है जहाँ से, पर कोई गांव नहीं, कोई स्थान नहीं। पर चलते जाओ, घाटी पहाड़। नर्मदे है, नर्मदे है। मैया के किनारे का, मैया पास में ही है, पर किनारे पहाड़ होने की वजह से वहाँ से चढ़ के आना बहुत मुश्किल है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए वहाँ से थोड़ा सा हट के चलना पड़ता है। नर्मदे है, नर्मदे है। जो स्थान क्षमता के अनुसार होता है, बस उसी पे के हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ चलते तो शाम भी हो जाती, रात भी हो जाती, और शायद किसी ठौर पे पहुँच भी नहीं पाते। यहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा है कि आप, सूरज नहीं है तो समझिए आफत है। जब सूरज है तो भी दिक्कत है, क्योंकि बहुत धूप हो जाती है। नर्मदे, नर्मदे। तो हम बस अब चले जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नर्मदे, 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 नर्मदे है। शाम होने वाली है, सूरज देवता छिपने वाले हैं और हम भी एक स्थान पे पहुँचने वाले हैं। नर्मदे है। यहाँ पे बहुत दूर दूर पे कुटिया हैं, स्थान नहीं है कोई, सभी कोई आश्रम नहीं रहते हैं इस एरिया में। डिंडोरी मंडला में बहुत कम ही हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो वो केवल छोटी छोटी कुटियाएँ होती हैं, 1-2 कमरे की। तो जो पैकवासी वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ काफ़ी दूर दूर होती हैं, काफ़ी चलना पड़ता है। तो वो एक दिन में शायद एक ही स्थान पे पहुँच पाते हैं, बहुत मुश्किल से ही दूसरे स्थान पर हो जाते हैं। क्योंकि बहुत मैया का बहुत घुमाव है, बहुत दूर दूर है इस कुटियाएँ भी। और ये कुटियाएँ कोई आश्रम नहीं है, वो महात्मा रहते हैं यहाँ, अपना भजन करते हैं। तो जो पैकवासी आ जाते हैं उनको रोक लेते हैं और भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, रात रुकने की। क्योंकि
एक स्थान से आप जब चलते हैं तो दूसरे स्थान तक पहुंचने तक में शाम हो ही जानी है, जैसे कभी हो गई है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहीं पे रुकना ही होता है। और उनके पास जो कुछ भी होता है फिर वही आपको भी पवाते हैं। नर्मदे नर्मदे। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं होता है, गांव भी यहाँ से काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि मैया के तट से काफ़ी दूर पे ही सारे गांव हैं। कोई भी गांव मैया के तट के पास नहीं है, सभी लगभग दूर हैं, कम से कम 3 से 5 किलोमीटर। और बीच में या तो खेत होंगे या फिर एकदम वीरान होगा। तो इसलिए कोई विशेष सहूलियत नहीं होती है, पर रात गुजारने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो हो ही जाता है। और वैसे भी एक रात गुजारनी होती है तो आपको आश्रय चाहिए ही, क्योंकि ये जंगल एरिया है, यहाँ पे जानवर भी होते हैं ख़तरनाक, और ठंड भी बहुत होती है। तो आपको एक स्थान निश्चित चाहिए ही चाहिए होता है। नर्मदे है, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे सूरज ढल रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, और मैया के समीप ही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, जय हो, जय हो मैया। ये यहाँ का मंदिर है, मतलब कभी था या है, अभी भी ऐसे ही है घाट का। जय हो, जय हो मैया। ना होने से होना बहुत अच्छा है ये नर्मदा मैया शंकर जी। जय हो, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ से मैया के भी बहुत दूर दूर तक दर्शन होते हैं। जय हो मैया। हम ऊपर चलते हैं। ऊपर एक महात्मा की टोकरी है, टेकरी मतलब कुटिया है। यहाँ तुलसी का चौरा खूब ढेर सारा लगा हुआ है, बहुत सारी तुलसी लगी हुई है, सब तुलसी ही है। और पेड़ भी बहुत सारे लगे हुए हैं दोनों तरफ। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे कई मकान हैं, कुटिया है, अब ये नहीं पता है कौन सी महात्मा की है। नर्मदे है, उसे सभी कुटिया महात्माओं की ही है, क्योंकि सब महात्मा बनाते हैं और रुके होंगे जो वो होंगे, बाकी अपना इधर उधर कहीं चले गए होंगे। नर्मदे, इसलिए बंद है। नर्मदे। ये ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, और ये है महात्मा की कुटिया। जय हो नर्मदे। नर्मदे है महाराज जी, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है। ये महाराज जी की कुटिया अंदर से। पूरी सूरज की रोशनी से दिव्यमान हो रही है। ये धुना महाराज जी का, ईंटें गड़े हुए हैं, बीच पे आग जलती है, इसी को रख के चाय भोजन बनाते हैं महाराज जी यहाँ पे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम अभी यहाँ पे रुके हैं, वो एकदम वीरान जगह, छोटी सी जगह है, ये बंद है, और हम यहाँ पे रुके हैं, अपनी आगों की व्यवस्था कर लिए हैं, जला लिए हैं, और यहाँ पे रुके हैं। जय हो। तो यहाँ पे ये हमारा स्थान है अभी आज रात का। ये ताला बंद है और हम इस जगह पे हैं एकदम सुरक्षित। ठंडी में ठंड बहुत है और बहुत ज़ोरदारी से आग जला रखी है ठंड से बचने के लिए। और बाहर एकदम सुनसान अंधेरा, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है। ये एक छोटा सा बना हुआ है, मंदिर बगल में है। एक महात्मा जी रहते हैं ऊपर, वो ऊपर रहते हैं और वो पन्नी सिर्फ डाल के रखते हैं,
तो उनकी कुटिया सिर्फ पन्नी की है, तो हम वहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि छोटी भी है, उनकी अकेले की भी है और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हवा लगेगी, ठंड भी बहुत लगेगी। तो उन्होंने हमें बोला यहाँ पे आप रुक जाओ, ये थोड़ा नीचे भी है पर मैया के ठीक सामने है, हम दिन में आपको दिखाएंगे भी। तो जिसको अभी हम देख रहे थे बाहर से कुटिया, तो यही वो है और हम इसी में रुके हैं। आज रात का डेरा यहीं पे है और बढ़िया धुनी आग जल रही है और अपनी नियम शाम के करने जा रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। अब सुबह आपको बाकी का हाल सुबह ही दिखाएंगे। नर्मदी है, काफ़ी जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, पर कमरा बंद है और ये गांव से बहुत ही दूर है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये धर्मपुरा गांव का घाट है। नर्मदी है, ये पुल के पास है, पुल से उस पार जाते हैं। उस पार गांव कौन सा नहीं पता, जब उधर आएंगे तब मालूम चल जाएगा। नर्मदी, नर्मदी। यहाँ पे भी मैया बहुत गहरी नहीं है मगर एक बराबर लेवल का जल है, पूरा बहुत सुंदर लग रही है, पूरा जल है और बहाव भी अच्छा है। नर्मदी है, नर्मदी है। इधर पत्थरों की वजह से तेज़ पानी बह रहा है तो आवाज़ काफ़ी आ रही है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे कोई आश्रम है एक धर्मपुरी, वो यहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो पैकमावासी किनारे से निकल जाते थे। दूर नहीं है, पास में ही है, पर फिर भी किनारे पे से थोड़ा सा हटके है, तो पैकमावासी अक्सर वहाँ से निकल जाते थे और आश्रम का पता नहीं चलता था, किनारे किनारे आगे चले जाते थे। एक तो पैकमावासी यहाँ आते कम है, ऊपर से वो निकल जाते थे, तो यहाँ के महात्मा जी को बहुत दुख होता था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एकदम मैया के किनारे ही ये कुटी बना ली है। पैकमावासी जो आते हैं वो यहाँ से होके जाते हैं। नर्मदी, नर्मदी। ये अभी कुटी बन भी रही है। नर्मदी, नर्मदी। ये महाराज जी कुटी आश्रम थोड़ा सा और ऊपर है, ये है वो आश्रम। नर्मदी है, तो पैकमावासी इधर से निकल जाते थे, इसीलिए ये स्थान बनाया है। नर्मदी। जगह जी का चूल्हा धुना। नर्मदी। कुटिया भी बन रही है। लाला राम का बुलाएगा जी, बुलाएगा आपको ठिकाने मिलेगा भी आही तो न हो। कोई नहीं होगा ना महाराज जी ऊपर। हाँ हाँ तो अब यहाँ पे तो वहाँ बंद कर देते होंगे, तो वहाँ पे शाम को जाते हैं कि यहीं पे रहते हैं? मैं शाम की जाऊंगा। अच्छा, वहाँ शाम को जाते हैं। हाँ अच्छा। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये वो स्थान है जहाँ की महात्मा बात कर रहे थे कि ये आश्रम है। नर्मदी है, नर्मदी है। तो यहाँ से उन्होंने नीचे आश्रम बना लिया है। नर्मदी है। यहाँ पे कई आश्रम हैं, आगे भी एक आश्रम मंदिर टाइप का दिख रहा है। नर्मदी है, नर्मदी, नर्मदी। ये मैया किनारे एक और आश्रम। जय हो मैया। नर्मदी है। ये धर्मपुर का एक और आश्रम है। जय हो, जय हो मैया, जय हो, जय हो मैया। नर्मदा मैया।
अब भी पहुंचा हूँ मैं राजी में। जी और कहीं गए थे? नरपति है। ये स्कूल का ग्राउंड है खेल का। नरपति है। यहाँ भी एक आश्रम है, मंदिर है, पर ये बंद है। महात्मा अभी कहीं बाहर गए हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे अभी हमने भोजन पाया है, बनाया पाया, वहाँ पे महात्मा जी कराया, उनका ये आश्रम है। तो वो पहले यहाँ रहते थे, अभी भी रहते हैं, शाम को आ जाते हैं। तो पैकमावासी की सेवा के लिए, भोजन प्रसादी के लिए वो वहाँ पे जाके रहने लगे, ताकि क्योंकि पैकमावासी इधर से बहुत कम आते थे और निकल जाते थे आगे, तो उनको सेवा का अवसर नहीं मिलता था, तो वो वहाँ पे रहने लगे। बहुत बड़ा सा ग्राउंड। नरपति है, मैया के भी दर्शन। नरपति है। ये एक आश्रम और पास में ही है। यहाँ पे भी कोई नहीं रहता, पर बना अच्छा था, जब रहते रहे होंगे तो। नरपति है। यहाँ के आश्रमों में एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, तो आगे जब वो चले जाते थे तो आश्रम स्थान बंद हो जाता था। जय हो। अभी तो बंद ही है पूरी तरीके से। ये उजड़ चुका है, पर था काफ़ी अच्छा, पक्का था। नरपति जहाँ आश्रम होते थे वहाँ की सबसे बड़ी पहचान ढेर सारे पेड़, पवित्र जगह, तुलसी का और पवित्र और पूजनीय वृक्ष जैसे पीपल, बरगद आदि के वृक्ष, आम, ये सब वृक्ष ज़्यादा होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो ज़्यादा करके ये मंदिर आश्रम के पास ही होते हैं, ज़्यादा कर लगे होते हैं। नरपति है। ये नर्मदा मैया ही जो बहुत कम हो गई हैं यहाँ तक, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे और कम होती जाएंगी। और इसमें पत्थर ही पत्थर है, सिर्फ पत्थर है, तो इसकी वजह से बीच में जहाँ मट्टी इकट्ठा हो जाती है तो ये घास जम जाती है। जहाँ जहाँ मट्टी लगी है, जमी है, वहाँ घास उगाती है। नरपति है। बहुत कड़ी धूप है यहाँ पे। पेड़ की वजह से बहुत अच्छी छाँव है, बहुत अच्छा पेड़ है बरगद का, अच्छी खासी छाँव है। चारों तरफ थोड़ा ऊंचा चबूतरा भी बना दिए हैं बराबर, ताकि ये बना रहे। जहाँ तक छाँव है वहाँ तक का चबूतरा भी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सूरज नहीं निकला तो इतनी ठंडी रहेगी कहें कुछ बहुत ज़्यादा, और अगर सूरज निकल आया तो उसके बाद फिर बहुत गर्मी। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, लग भी रही है, वज़न उठा के चलने में भी लग रही है, पर अभी चलना ही है। अच्छा हुआ ऐसे पेड़ मिल जाते हैं जिससे थोड़ी राहत मिल जाती है। नरपति है। अभी हम आगे जोगी टिकरिया जाना है, वहाँ पे वो स्थान ऐसा है कि जो लोग बघेला से चलते हैं, निवास होके शॉर्टकट जाते हैं, वो भी वहीं पहुँचते हैं, और जो मंडला डिंडोरी से होके जाते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, वो भी उसी स्थान पे पहुँचते हैं। तो वो एक जॉइंट स्थान है, जैसे बघेला अलग होने का स्थान है,
उसी तरह जोगी टेकरिया एक होने का स्थान है। अब मंडला वाले जितने पैकमावसी हैं, मंडला और डिंडोरी वाले और जो निवास वाले हैं, सभी वहाँ पे जाके मिल जाएंगे और हम आज शायद शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हाँ, 1 घंटा 50 मिनट। 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 1 घंटा 50 मिनट